students, welcome back. This is our lecture number 3 of class 11, chapter 1, that is computer overview. लास्ट के वीडियोस में हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में डिस्कस किया था कि व्हाट आर द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर. आज के इस वीडियो में हम लोग बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर को पढ़ने वाले हैं, या फिर हम बोल सकते हैं फंक्शनल कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर. तो हमारा टॉपिक क्या है? बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर. बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम. Basic components of a computer system. Basic components of a computer system. Basic components of a computer system का मतलब क्या हो गया? ये कौन कौन से बेसिक पार्ट्स हैं, कंपोनेंट्स हैं, जिससे हमारा कंप्यूटर सिस्टम हमारा वर्क करता है. मतलब क्या क्या बेसिक पार्ट्स हैं. तो 4 बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं हमारे कंप्यूटर सिस्टम के. तो सबसे पहला हमारा होता है वो है हमारा इनपुट यूनिट. उसके बाद हमारा होता है सीपीयू. नेक्स्ट हमारा होता है आपका आउटपुट यूनिट. और लास्ट हमारा होता है जो 4th कंपोनेंट है वो है हमारा मेमोरी यूनिट. ठीक है. तो 4 बेसिक कंपोनेंट्स कौन कौन से आपके होते हैं? There are 4 basic components. There are 4 basic components of a computer system. ठीक है. They are 4 बेसिक कंपोनेंट्स है कंप्यूटर सिस्टम के. वो कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले हम आपको क्या बताएं, वो है हमारा इनपुट यूनिट. इनपुट यूनिट. सेकेंड बेसिक कंपोनेंट हमारा क्या है? वो है हमारा सीपीयू. और सीपीयू का फुल फॉर्म आपको पता है. सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. ये देखिए आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी सीपीयू का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू. सीपीयू स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. नेक्स्ट आपका जो थर्ड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वो है हमारा आउटपुट यूनिट. आउटपुट यूनिट. और 4th कंपोनेंट है हमारा मेमोरी यूनिट. ठीक है. तो देयर आर 4 बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम. द फर्स्ट वन इज इनपुट यूनिट. द सेकेंड वन इज सीपीयू and CPU stand for central processing unit. The third one is your output unit and 4th is the memory unit. आपको इसके पिछले के वीडियोस में जो हमारा लेक्चर 1 था उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो हमारा कंप्यूटर होता है वो किस तरीक़े से वर्क करता है. हम लोगों ने जब इंट्रोडक्शन देखा था कंप्यूटर का तो मैंने आपको वहाँ पे बताया था कि कंप्यूटर जो हमारा होता है वो कैसे चलता है, जो वर्क करता है वो आईपीयू साइकिल हमारा होता है ना. उसी तरह से हमारा काम करता है. मतलब कि इनपुट लेता है, उसको प्रोसेस करता है और फिर हमको आउटपुट प्रोवाइड करता है. यहाँ पे आपको बताया था इनपुट प्रोसेस आउटपुट. इसका फुल फॉर्म आपको बताया था इनपुट प्रोसेस आउटपुट. मतलब कि इनपुट डिवाइस के थ्रू इनपुट लिया और उसके बाद यहाँ पे प्रोसेसिंग हुआ और प्रोसेसिंग होने के बाद हमको
फर्दर आउटपुट मिला, जो कि हमारा क्या कहलाता है, इंफॉर्मेशन, इनपुट प्रोसेस आउटपुट। ठीक है, ये आईपीओ साइकिल को फॉलो करता है, दैट इज इनपुट लेना, इनपुट को प्रोसेस करना और फिर हमको आउटपुट मतलब उसको कन्वर्ट करना, हमारी यूजफुल इंफॉर्मेशन, जिसका आउटपुट हम बोल रहे हैं वो हमारा क्या है, इंफॉर्मेशन मिल रहा है, और जो इनपुट जा रहा है वो हमारा क्या है, रॉ डेटा जा रहा है। ठीक है, तो डेटा क्या होता है, इंफॉर्मेशन क्या होता है, ये सभी हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में जब हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देखा था कंप्यूटर का, तो वहाँ पे डिस्कस किया था। तो जो लोग नहीं जान रहे हैं, जो लोग वो लोग पहले प्रीवियस वीडियोस को आप पहले देखिएगा, उसके बाद फिर आप वीडियोस को आगे फर्दर देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, जो पहला वीडियो था आपको इंट्रोडक्शन के बारे में कि कंप्यूटर क्या होता है, वो कैसे काम करता है। ठीक है, तो ये तो 4 बेसिक कंपोनेंट्स हो गया कंप्यूटर का। अब यहाँ पे देखते हैं कि जो हमारा बेसिक कंपोनेंट्स है, चलिए हम लोग यहाँ पे ब्लॉक डायग्राम देखते हैं कंप्यूटर सिस्टम का, कि किस तरीका से हमारा ये काम करता है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे ब्लॉक डायग्राम को देखेंगे तो आपको सही से समझ में आएगा कि कंप्यूटर हमारा किस तरीका से डेटा इनपुट लेता है, उसको प्रोसेस करता है, प्रोसेस कहाँ पे होता है, कैसे होता है, और फिर हमको आउटपुट मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ब्लॉक डायग्राम देख लेते हैं सबसे पहले कंप्यूटर का। यहाँ पे ब्लॉक डायग्राम ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। ब्लॉक डायग्राम ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। सबसे पहला हमारा यहाँ पे क्या है, आपको बताए थे कि 4 बेसिक कंपोनेंट्स हैं, वो है हमारा इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, सीपीयू एंड मेमोरी यूनिट। तो सबसे पहला हमारा है इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस लिख सकते हैं या फिर आप इनपुट यूनिट भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे क्या है, सीपीयू। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे क्या है, सीपीयू। यहाँ पे आउटपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस। देखिए इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, इनपुट करेंगे, हमारा जो डेटा है वो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इनपुट करेंगे विद द हेल्प ऑफ इनपुट डिवाइस। सीपीयू के अंदर हमारा क्या होगा, प्रोसेसिंग होगा डेटा, और उसके बाद हमारा आउटपुट डिवाइस के थ्रू हमको आउटपुट मिलेगा। ठीक है, अब सीपीयू जो होता है, सीपीयू के भी 2 बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं, दैट इज एएलयू, एएलयू, और जो दूसरा बेसिक कंपोनेंट्स होता है, सेकेंड बेसिक कंपोनेंट्स हमारा क्या होता है इसका, दैट इज सीयू। एएलयू का फुल फॉर्म होता है, यहाँ पे चलिए हम आपको लिख दे रहे हैं, इस साइड यहाँ पे देखिए, चलिए यहाँ पे एएलयू स्टैंड्स फॉर अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, और सीयू स्टैंड्स फॉर कंट्रोल यूनिट। ये आप देखिए जितना भी यहाँ पे एब्रिविएशन आपको बता रहे, जितना भी है आप एकदम याद रखिएगा। सीपीयू का हम आपको बता चुके हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। एएलयू, एएलयू के अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, और सीयू क्या है हमारा, कंट्रोल यूनिट। ये सभी आप एब्रिविएशन इसलिए हम आपको बोल रहे हैं याद रखिएगा, क्योंकि आपको शॉर्ट क्वेश्चन में एब्रिविएशन पूछा जाता है। आपको पूछा जाता है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एएलयू या फिर सीयू, ये आपको पूछा जा सकता है, तो आपको ध्यान रखना है, याद रखना है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमारा प्राइमरी मेमोरी,
प्राइमरी मेमोरी और ये है हमारा सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, अब हम देखते हैं कैसे ये हमारा काम करता है, डेटा का फ्लो किस तरीके से होता है। तो इनपुट डिवाइस जो हमारा है, इनपुट डिवाइस जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड हमारा इनपुट डिवाइस है वो है हमारा क्या है, कीबोर्ड है। बहुत सारे इनपुट डिवाइस हैं। इनपुट आउटपुट डिवाइस हम लोग जब पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग सभी के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल यहाँ पे हम लोग बस जो मोस्ट कॉमनली इनपुट डिवाइस चलिए, हम लोग यहाँ पे कीबोर्ड ले सकते हैं या फिर माउस, चलिए माउस भी ले लेते हैं। ठीक है, कीबोर्ड एंड माउस ये हम सबसे ज़्यादा इनपुट देने के लिए यूज़ करते हैं। विदाउट इनपुट डिवाइस हम लोग डेटा इनपुट नहीं कर सकते हैं। तो इनपुट डिवाइस क्या हो गया, कीबोर्ड एंड माउस। जब हम इनपुट डिवाइस के थ्रू, किसी भी इनपुट डिवाइस के थ्रू जब हम इनपुट देते हैं तो वो हमारा कहाँ जाता है, हमारे सीपीयू के अंदर जाता है। दैट इज़ हमारा जो प्रोसेसर है सीपीयू, दैट इज़ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू का क्या काम होता है, ये हमारा जो डेटा है, देखिए हम लोग, आपको पता है कि हम जो ह्यूमन बींग्स हैं वो हम लोग बाइनरी नंबर नहीं समझते हैं। आपको पता होगा कि हमारा बाइनरी नंबर दैट इज 0 एंड 1, 0 एंड 1 ये हमारा दो बाइनरी नंबर है जो कि हमारा कंप्यूटर इसी दोनों नंबर को समझता है। ठीक है, 0 और 1। जब हम इनपुट डिवाइस के थ्रू हम इनपुट देते हैं तो सिग्नल हमारा कहाँ जाता है, हमारे सीपीयू में। तो जो हम इनपुट दे रहे हैं वो हम अपने लैंग्वेज में इनपुट दे रहे हैं, चाहे वो हमारा जो भी लैंग्वेज हो। आप जानते हैं हम हिंदी, इंग्लिश और भी बहुत सारे लैंग्वेजेस वो हम समझते हैं, लेकिन ये 0 एंड 1 जो बाइनरी नंबर है ये हमारा यहाँ पे नहीं हमको समझ में आता है। ये हमारे क्या इलेक्ट्रिकल पल्सेस हैं, दैट इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव, 0 एंड 1। ठीक है, तो ये क्या है, जब हम सिग्नल इनपुट डिवाइस के थ्रू इनपुट देते हैं तो सिग्नल हमारा कहाँ जाता है, हमारे सीपीयू में। अब सीपीयू में जो हमारा डेटा, सीपीयू के अंदर जो भी जितना भी ओवरऑल कंट्रोल करने का काम वो किसका होता है, हमारा कंट्रोल यूनिट का होता है। जो भी हम यहाँ पे इनपुट डिवाइस के थ्रू इनपुट, जो हमारा कंट्रोल यूनिट होता है दैट इज सीयू, इसका काम होता है जितना ओवरऑल जितना भी फंक्शन को संभालना किसका काम होता है, ये हमारा सीयू का काम होता है। ठीक है, जितना भी कंट्रोलिंग का काम होता है वो हमारा क्या काम कौन करता है, ये हमारा सीयू का काम होता है। ठीक है, ओवरऑल फंक्शनिंग जो भी हो रहा है कंप्यूटर में। अब जो हमारा इंस्ट्रक्शन जैसे हम लोगों ने जो दिया कंप्यूटर को विद द हेल्प ऑफ इनपुट डिवाइस, तो जो हमारा कंट्रोल यूनिट है जो कि हमारा सीयू है, ये देखता है किस टाइप का हमारा इंस्ट्रक्शन है। अब अगर कोई हमारा जो ALU है वो अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट या अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट जो बोल रहे हैं, जितने भी अरिथमेटिकल काम है, मतलब जितने भी कैलकुलेशन के काम है वो कौन सॉल्व करता है, वो हमारा ALU करता है। ठीक है, ALU इसीलिए इसका नाम है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। जितना भी कैलकुलेशन वर्क होता है वो किसके अंदर परफॉर्म होता है, हमारा ALU। कोई भी वो चाहे हमारा एडिशन हो, सब्सट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, डिवीज़न हो, या फिर हमारा जो भी लॉजिकल ऑपरेशंस हो गए, जितने भी ऑपरेशंस होते हैं वो कौन परफॉर्म करता है, जितने भी अरिथमेटिकल ऑपरेशंस एंड लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं वो हमारा ALU करता है। ठीक है, तो जब इनपुट डिवाइस के थ्रू हम इनपुट दिए तो वो हमारा सीपीयू में जाता है। सीपीयू के अंदर प्रोसेसिंग होता है। प्रोसेसिंग जो हमारा हो रहा है, तो प्रोसेसिंग कैसे हो रहा है, तो सीपीयू के अंदर जो बेसिक कंपोनेंट्स है वो है हमारा सीयू और ALU। तो सीयू जितना भी वो क्या करता है, जितना भी कंट्रोल कर, जैसे इंस्ट्रक्शन किया तो देखा अच्छा अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल काम करना है, अच्छा ये एडिशन करना है, सब्सट्रैक्शन करना है, जो भी है वो कौन परफॉर्म करेगा, तो सीयू। तो वो इंस्ट्रक्शन किसके पास भेज देता है, कंट्रोल यूनिट, वो सीयू के पास, सॉरी सीयू किसके पास भेज देता है, ALU के पास, दैट इज अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। अब ALU जो है वो अपना काम को क्या करता है, कंप्लीट कर लेता है। जब उसका काम जब तक कंप्लीट नहीं होगा सीयू वेट करता है कि इसका काम कंप्लीट हुआ कि नहीं। जब वो काम उसका कंप्लीट हो जाता है तो वो वापस हमारा कहाँ पे आता है, हमारा सीयू में। अब ये सीयू जो क्या करता है, वो हमारा जब काम कंप्लीट हो गया तो अगर हमको जो भी डेटा है उसको तुरंत अगर हमको शो नहीं करना है, उसको डेटा को सेव करना है,
तो वो डेटा क्या करेगा, वो कंट्रोल यूनिट आपको सेकेंडरी मेमोरी में, जहाँ पे डेटा को हम परमानेंटली स्टोर करते हैं, वो हमारा क्या होता है, सेकेंडरी मेमोरी होता है। तो डेटा यहाँ पे क्या होता है, परमानेंटली डेटा को स्टोर करना है, तो सीयू क्या करेगा, वो डेटा को सेकेंडरी मेमोरी में भेज देगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, अगर हमको क्या करना है, जो एएलयू अपना काम कर लिया, तो क्या सीयू के पास वो भेजा, अब सीयू क्या करेगा, वो प्राइमरी मेमोरी के पास अगर देखिए जितना भी हम डेटा, एक्चुअली हम जो भी इनपुट डिवाइस से इनपुट दे रहे हैं, तो वो डेटा कहाँ पे एक्चुअली तुरंत आ रहा है, वो हमारे प्राइमरी मेमोरी में आ रहा है। प्राइमरी मेमोरी में डेटा ज़्यादा देर नहीं रहता है, वो आपका टेम्प्रेरी डेटा वहाँ पे रहता है, ठीक है, वो डेटा आपका टेम्प्रेरी रहता है। तो अगर हमको स्टोर करना है तब हम सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, प्राइमरी मेमोरी में डेटा आपका टेम्प्रेरी रहता है। तो क्या है, जैसे इनपुट दिए तो सीपीयू के अंदर आपका सीयू है, उसको कंट्रोल सिग्नल जनरेट हुआ, वो अपना काम किया, देखा कि क्या किस टाइप का काम है, अच्छा एएलयू अरिथमेटिकल लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो एएलयू वो काम किया, एएलयू अपना क्या किया, वो काम करने के बाद वापस से सीयू को भेज दिया, ठीक है। और उसके बाद सीयू, अगर आप डेटा को स्टोर कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं, तो वो डेटा आपका सेकेंडरी मेमोरी में आएगा, नहीं तो यहाँ पे आउटपुट डिवाइस है, हमारे आउटपुट डिवाइसेस जैसे सबसे कॉमनली यूज्ड आउटपुट डिवाइस क्या है, हमारा मॉनिटर, ये मॉनिटर है। यहाँ पे आपको जो भी डेटा है, जो आपका इंफॉर्मेशन है, वो विद द हेल्प ऑफ आउटपुट डिवाइस आपको यहाँ पे डेटा यहाँ पे आपको मिल जाएगा, आपको यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। तो इनपुट डिवाइस के थ्रू जैसे हम कीबोर्ड से कुछ इनपुट दिए, सीपीयू के अंदर हमारा क्या हुआ, सीपीयू के अंदर ये प्रोसेसिंग का काम हुआ, और प्रोसेसिंग होने के बाद आउटपुट डिवाइस के थ्रू हमको यहाँ पे आउटपुट मिला, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी का काम समझ में आया क्या है। प्राइमरी मेमोरी क्या है, प्राइमरी मेमोरी में डेटा यहाँ पे आता है हमारा, टेम्पररी डेटा रहता है, यहाँ से डेटा लिया जाता है, और उसके बाद जो भी काम है वो सीयू अपना करने के बाद वो वापस से आपका डेटा को प्राइमरी मेमोरी के पास भेजता है, और आपको आउटपुट डिवाइस पे आउटपुट आपको दिख रहा है। लेकिन डेटा को अगर हमको सेव करना है, स्टोर करना है, तो हम यहाँ पे सेकेंडरी मेमोरी का यूज़ कर रहे हैं डेटा को यहाँ पे सेव करने के बाद। तो यहाँ पे देखिए हम आपको किस तरह से फ्लो जा रहा है, इस तरीका से, है ना, देखिए ऐसे ही ना हुआ आपका, सीयू किसको भेजा, एएलयू को भेजा, और एएलयू आपको वापस से क्या सीयू के पास भेजा, और सीपीयू और सीयू क्या काम है, अगर वापस से प्राइमरी मेमोरी के पास भेजा और आउटपुट डिवाइस के थ्रू भेजा, अगर डेटा सेव नहीं करना, नहीं तो वो क्या करेगा, सेकेंडरी मेमोरी के पास आपको डेटा को भेज देगा। मतलब जितना भी काम है, जितना भी कंट्रोलिंग करने का काम है, जितना भी सभी काम है, वो सीयू आपका परफॉर्म करता है। और सीपीयू हमारा जो प्रोसेसर हो गया, इसी के अंदर ही हमारा सीयू और एएलयू रहता है, जो कि जो दो बेसिक कंपोनेंट्स है आपके सीपीयू के, ठीक है। तो चलिए थोड़ा थोड़ा हम लोग इसको डिफाइन भी कर लेते हैं कि क्या क्या आपका है, इनपुट डिवाइस क्या है, आउटपुट डिवाइस क्या है, थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे सबका डेफिनेशन भी देख लेते हैं। आई होप कि आपको ब्लॉक डायग्राम समझ में आया हो कि किस तरीका से फ्लो ऑफ कंट्रोल आपका हो रहा है पूरा, कि कैसे काम हमारा कर रहा है कंप्यूटर सिस्टम, इनपुट डिवाइस के थ्रू इनपुट ले रहा है, उसके बाद सीपीयू के अंदर हमारा क्या हो रहा है, प्रोसेसिंग का काम हो रहा है, और उसके बाद हमारा आउटपुट जो है, आउटपुट डिवाइस के थ्रू आउटपुट वहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। तो सबसे पहला हमारा क्या था यहाँ पे, इनपुट यूनिट, सबसे पहला हमारा क्या था, इनपुट यूनिट, या फिर हम लोग जिसको बोल रहे हैं इनपुट डिवाइस। तो इनपुट यूनिट का क्या काम होता है, इनपुट यूनिट इज यूज्ड फॉर एंटरिंग डेटा इनटू द कंप्यूटर। इनपुट यूनिट is used for entering data. Input unit is used for entering data into the computer system. Into the computer system. ठीक है, इनपुट यूनिट का काम क्या होता है, डेटा को एंटर करना कंप्यूटर सिस्टम में थ्रू इनपुट डिवाइसेस। चलिए आगे लिख ही देते हैं, थ्रू इनपुट
डिवाइसेस, इनपुट डिवाइसेस। और इनपुट डिवाइस हमारे कौन कौन हो गए, जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, एक्सेट्रा। ठीक है, लाइक चलिए लिख भी देते हैं, जैसे लाइक कीबोर्ड, माउस, etc। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, सीपीयू। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आप जानते हैं सीपीयू को क्या बोला जाता है, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर किसको बोला जाता है, सीपीयू। ये भी आपको शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर किसको कहा जा सकता है, सीपीयू को कि एलयू को कि सीयू को, ये आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप क्या बताओगे कि सीपीयू इज नोन एज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर किसको बोला जाता है, सीपीयू को बोला जाता है। और सीपीयू को हम लोग और क्या बोलते हैं, हमारा प्रोसेसर भी कहलाता है। सीपीयू और प्रोसेसर, इसका काम क्या होता है, ये इंस्ट्रक्शन लेता है और इंस्ट्रक्शन में जो भी अरिथमेटिकल लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म किया जाता है वो परफॉर्म करता है। और उसके बाद फिर क्या होता है, वो प्रोसेसिंग करने के बाद वो किसको भेज देता है, हमारे आउटपुट डिवाइस में, जहाँ पे हमको क्या होता है, आपका जो इंफॉर्मेशन है, जो आउटपुट होता है हमारा, विद द हेल्प ऑफ आउटपुट डिवाइस आउटपुट आपको डिस्प्ले होता है। तो द सीपीयू और प्रोसेसर कैरीज आउट, द सीपीयू और प्रोसेसर कैरीज आउट the instructions carries out the instructions to perform arithmetical logical to perform arithmetical logical input output ऑपरेशन। और सीपीयू को हम लोग चलिए यहाँ लिख देते हैं, द सीपीयू एक्ट एज अ ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। द सीपीयू एक्ट एज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। सीपीयू को हम लोग और क्या बोलते हैं, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी बोलते हैं। ठीक है, अब सीपीयू के हम आपको दो बेसिक कंपोनेंट बताए थे, वो हमारा कौन कौन सा था, एक हमारा था सीयू और दूसरा हमारा क्या था, एएलयू। सीपीयू के हमारे कितने थे, दो पार्ट थे, टू बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ सीपीयू आर, कौन कौन से बेसिक कंपोनेंट्स हैं, पहला क्या था हमारा सीयू और दूसरा हमारा क्या है एएलयू। सीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, कंट्रोल यूनिट, और एएलयू का अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, जितना भी अरिथमेटिकल और लॉजिकल काम होता है वो किसके अंदर परफॉर्म होता है, वो हमारा एएलयू के अंदर परफॉर्म होता है। चलिए अब हम शॉर्ट में आपको बता देते हैं, जैसे आपको बताए थे एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब जो आपके अरिथमेटिकल काम हो गए, ये किसके अंदर परफॉर्म होता है, आपके एएलयू में। और कुछ लॉजिकल, ये तो अरिथमेटिकल काम हो गए, ये अरिथमेटिकल ऑपरेशन हो गए। और लॉजिकल ऑपरेशन क्या हो गए, जैसे आपका ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू,
उसके बाद इक्वल टू, ये सब आपके जो हैं ये सब क्या है आपके कुछ लॉजिकल ऑपरेशंस हो गए, है ना। और कंट्रोल यूनिट क्या है? कंट्रोल यूनिट हम आपको बताएं कि कंट्रोल यूनिट रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, है ना। यहाँ पे इट इज कैपेबल ऑफ मैनेजिंग वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं सभी को मैनेज करने का काम किसका होता है? आपके कंट्रोल यूनिट। देखिए हम आपको यहाँ पे पूरा का पूरा डेफिनेशन नहीं लिख रहे हैं क्योंकि हम ऑलरेडी आपको ब्लॉक डायग्राम में समझा चुके हैं और आपको नोट्स भी प्रोवाइड किया जा चुका है। नोट्स आपके पास है, वो नोट्स में पूरा आपका डिटेल यहाँ पे लिखा हुआ है, इसीलिए हम आपको बस यहाँ पे शॉर्ट में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बस बता दे रहे हैं कि क्या है, ठीक है। सीपीयू के बेसिक कंपोनेंट्स क्या क्या? सीयू और एएलयू था। सीयू का काम क्या है? मैनेजिंग वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। और आपका एएलयू अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, जिसमें जितने भी अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं वो हमारा कौन परफॉर्म करता है? हमारा एएलयू परफॉर्म करता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है? आउटपुट यूनिट। आउटपुट यूनिट में देखिए क्या है, आउटपुट यूनिट का क्या काम है? आउटपुट शो करना, है ना, विद द हेल्प ऑफ आउटपुट डिवाइसेस। और आउटपुट डिवाइसेस क्या है? सबसे मोस्ट कॉमनली आउटपुट डिवाइस हमारा क्या है? मॉनिटर। नेक्स्ट आपका क्या है? थर्ड आउटपुट यूनिट। इसका काम क्या है? डिस्प्ले करना आउटपुट को, जो कि सीपीयू हमारा प्रोसेस किया है उसको क्या करना? डिस्प्ले करना। तो द आउटपुट यूनिट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्प्लेइंग, द आउटपुट यूनिट is responsible for displaying output या फिर इंफॉर्मेशन, डिस्प्लेइंग द आउटपुट। आउटपुट को हम लोग और क्या बोलते हैं? इंफॉर्मेशन भी बोलते हैं। किसके द्वारा जनरेट किया गया है? That has been produced by the CPU. That has been produced by the CPU. CPU के द्वारा जो आउटपुट प्रोड्यूस किया गया है वो हम आउटपुट यूनिट के थ्रू हम लोग यहाँ पे डिस्प्ले होता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल में हमारा क्या कौन कौन सा आउटपुट यूनिट हो गया हमारे? ये आउटपुट डिवाइसेस, जैसे मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, ईटीसी, ठीक है। मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, ये सब क्या है? हमारे कुछ आउटपुट डिवाइसेस हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है? मेमोरी यूनिट। नेक्स्ट है हमारा मेमोरी यूनिट। अब जो हमारा सीपीयू होता है वो हमारा क्या करता है? उसको मेमोरी चाहिए डेटा को स्टोर करने के लिए। तो हमारे पास दो तरीके के मेमोरी होते हैं, एक हमारा होता है प्राइमरी मेमोरी और दूसरा हमारा होता है सेकेंडरी मेमोरी। तो जहाँ पे डेटा को हम यहाँ पे टेम्पररी डेटा हमारा स्टोर होता है वो हमारा क्या होता है? प्राइमरी मेमोरी। और जहाँ पे डेटा हमारा लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए हम लोग जहाँ पे डेटा को स्टोर करते हैं वो हमारा क्या कहलाता है? सेकेंडरी मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी में हमारा हो गया रैम, हो गया रोम, हो गया। और सेकेंडरी मेमोरी में हमारा क्या हो गया? जैसे हमारा हार्ड डिस्क वगैरह ये हो गया हमारे, वो हमारे होते हैं सेकेंडरी मेमोरी, जहाँ पे डेटा हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए स्टोर करके
रखते हैं। तो मेमोरी यूनिट क्या हो गया? तो द सीपीयू रिक्वायर्स memory to store intermediate result and keep instruction on temporary basis on temporary basis. Intermediate results and keep instructions on a temporary basis. जहाँ पे टेम्पररी बेसिस पे डेटा को रख रहे हैं, इंस्ट्रक्शन को रख रहे हैं, वो हमारा कौन सा मेमोरी कहला रहा है? प्राइमरी मेमोरी। ठीक है, दिस टेम्पररी memory is called main memory or primary memory. मेन मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी। जो डेटा को हमको तुरंत प्रोसेस करना है वो हमारा कहाँ जा रहा है? वो हमारा प्राइमरी मेमोरी में जा रहा है। जिस मतलब यहाँ पे डेटा क्या हो रहा है? टेम्पररी स्टोर हो रहा है ना। आपको अभी जस्ट बताया था ना ब्लॉक डायग्राम में कि इनपुट डिवाइस से जो हम इंफॉर्मेशन इंस्ट्रक्शन जब हम दे रहे हैं तो वो हमारा कहाँ जा रहा है? सीपीयू के अंदर। सीपीयू के अंदर बेसिक कंपोनेंट्स हम आपको बताएं कि कौन कौन से बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं। सीयू और एएलयू होता है। हमारा जो भी हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं वो हमारा टेम्पररी कहाँ पे जा रहा है? सबसे पहले हमारा प्राइमरी मेमोरी में जा रहा है। और उस इंस्ट्रक्शन को हमको अगर तुरंत तो सीयू क्या कर रहा है? वो किस तरह का इंस्ट्रक्शन है वो उसको क्या कर रहा है? अगर मान लीजिए कोई अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो वो एएलयू के पास भेज रहा है। एएलयू आपका सीपीयू को सीयू को भेज रहा है। सीयू से क्या हो रहा है? आपका प्राइमरी मेमोरी में आ रहा है। और प्राइमरी मेमोरी से आपका कहाँ पे जा रहा है? आपके आउटपुट डिवाइस से आपको आउटपुट वहाँ पे शो हो रहा है जो कि आपका इंफॉर्मेशन है। लेकिन अगर डेटा को हमको वहाँ पे टेम्परेरी स्टोर नहीं करना है, परमानेंटली स्टोर करना है, तो वो हमारा सेकेंडरी स्टोरेज में डेटा हमारा सीयू भेज देता है। ठीक है, और सेकेंडरी मेमोरी क्या करता है? सेकेंडरी मेमोरी is required if you wish to store डेटा। अगर लंबे समय तक रखना है तो हम कहाँ स्टोर करें डेटा को? सेकेंडरी मेमोरी में। सेकेंडरी मेमोरी इज रिक्वायर्ड इफ यू विश टू स्टोर डेटा फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो ये आपका बस बेसिक कुछ जो कंपोनेंट्स थे कंप्यूटर के, इसके बारे में हम लोगों ने आज डिस्कस कर लिया। होप कि आपको ये ब्लॉक डायग्राम समझ में आया होगा कि किस तरीक़ा से हमारा कंप्यूटर सिस्टम वर्क करता है, फंक्शन करता है। आपको ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट आर द फंक्शनल कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, या फिर आपका व्हाट आर द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। तो दोनों का आपका आंसर यही होगा। आपको क्या करना है? एक ब्लॉक डायग्राम बनाना है और उस ब्लॉक डायग्राम में आपके जो बेसिक कंपोनेंट्स हैं वो आपको दिखाना है। तो बेसिक कंपोनेंट्स इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, आपके मेमोरी यूनिट और आपका जो सीपीयू है वो आपके बेसिक कंपोनेंट्स है। इसके बारे में आप थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन वहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है,
तो आज के लिए हम लोग यहाँ पे इतना ही रहने देते हैं। आगे के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि मेमोरी, हमारा कंप्यूटर मेमोरी के बारे में डिस्कस फर्दर करेंगे कि क्या होता है। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।